बच्चों, कैसे हैं? मज़ा आ रहा है स्टैटिस्टिक्स में? तो आज देखेंगे, फिर हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। हमने बार ग्राफ देखा, आज हिस्टोग्राम देखेंगे। क्या होता है हिस्टोग्राम? तो चलिए देखते हैं। कार्य ही सफलता की बुनियाद है। पाब्लो पिकासो क्या बोले हैं कि कार्य ही पिकासो कार्य ही सफलता है। जितना हम जितना काम करेंगे उतना हम सफल होंगे। तो आगे देखते हैं। और देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हम बार ग्राफ बनाए थे तो उसमें ये क्लास इंटरवल नहीं दिया था। जैसे दिया था रेंट पे 5,000, एजुकेशन पे 10,000, ऐसे दिया था। बट इसमें हम क्या करते हैं कि हिस्टोग्राम में हम क्लास इंटरवल लेते हैं इस तरह का। देखिए 30.5 से 30.55। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ, बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। कंटिन्यूअस क्लास, ये देखिए कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में यूज किया जाता है हिस्टोग्राम को। तो ये डाटा दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वेट, मतलब 30.5 से 35.5 तक का जो वेट है 9 स्टूडेंट, 35.5 से 40.5 तक 6 स्टूडेंट, 35.5 इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें होगा। तो रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। तो इसको कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, तो इस पे हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। इस पे हम क्लास, जैसे 30.5 से 30.55, तो मान लीजिए ये इंटरवल हमने ले लिया 30.5 टू, यहाँ जगह नहीं, नीचे लिख दीजिए टू 35.5, और कंटिन्यूअस लेंगे इसमें। जैसे बार ग्राफ में हम एक एक कॉलम छोड़ के लिए थे, इसमें कंटिन्यूअस लेंगे। फिर 35.5, ये देखिए, ये 30.5 से ये 35.5 हो गया। अब इससे 40.5, अब 45.5 और 50.5, 50.5, फिर 55.5, 55.5। रुकिए, इसको फिर से एक बार सही से करते हैं। थर्ट 30.5 है तो यहाँ लिख दीजिए 30.5, 30. अब है 35.5, इसमें लिखिए 30.55। अब 40.5 है 40.5, 45.5, 50.5 और 55.5। मतलब इसको देख के हमने लिख लिया। लेकिन अब यहाँ से यहाँ देखिए 30.5 से 35.5 इसके बीच आ जाएगा, 35.5 से 40.5 इसके बीच आएगा, 40.5 से 45. इस तरह हम लिख तो दिए, लेकिन ये क्लास इंटरवल बन गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो ये लिख दीजिए वेट इन केजी, ये वेट हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को वाई एक्सिस पे ले लीजिए, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नंबर है। तो अब 30.5 से 35.5 तक 9 स्टूडेंट है। तो यहाँ पहले नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्राफ पेपर में इक्वल डिस्टेंस पे हम नंबरिंग कर लेंगे। तो इस क्लास इंटरवल का कितना है 9। तो 30.5 से 35.5 तो 9 तक जाएगी, मतलब यहाँ तक। और यहाँ से लेके यहाँ हम ग्राफ ऐसे खींच दिए, इसको कलर कर देंगे, ठीक है। फिर 35 से 40.5 तक 6 है, तो 35.5 से 40.5 का 6 तक ले जाएंगे, 6 तक ये सटा हुआ रहेगा। हमने बार ग्राफ में क्या देखा था, अलग अलग था, लेकिन इसमें कंटिन्यूस क्लास इंटरवल पे हम लेते हैं। इसको इसलिए हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, ये हिस्टोग्राम है। फिर 40.5 से 45.5 तक ये है 15 तक।
तो यहाँ 9 लिए थे, ये 10, 11, 12, 13, 14, सपोज कीजिए ये 15 है, तो ये कॉलम चला जाएगा सबसे ज़्यादा यहाँ तक। यहाँ तक, ठीक है। फिर 45.5 to 50.5 3, इसका कितना है 3 तक है, तो 3 यहीं तक है, तो ये यहाँ तक ले लीजिए, तो ये है 3, इसको कलर कर दीजिए। फिर 50.5 से 55 तो 1 है, तो 50 से 55 तक 1 यहीं तक है, तो ये 1 तक ले लीजिए। 55.5 से 61 2 है, तो ये 2 के सामने तक ले लिए। ये 50 यहाँ पे 60.5 दे दीजिए, मैक्सिमम 60.5 है ना। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं हिस्टोग्राम के द्वारा। बार ग्राफ और इसमें सेम है, बट बार ग्राफ में क्या था, क्लास इंटरवल नहीं था, एक एक हमने डाटा ले लिया और बीच बीच में जगह था और इस तरह हम रिप्रेजेंट किए। तो जब क्लास इंटरवल हो तो इस तरह हम रेगुलर इसको एक क्लास लिख के 30.5 से 30.5, 35.5, फिर 40.5, ये जैसे यहाँ लिखा है वही हम डिनोट कर दिए, लास्ट में 60.5 ले आए, उस क्लास का हमने ग्राफ खींच दिया। आगे देखते हैं, कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिवन द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। नियॉन लैंप जो स्ट्रीट लाइट में लैंप लगता है उसका लाइफ दिया है, 300 से 400 आवर चलने वाले 14 लैंप है, फिर 400 500 आवर तक 56 लैंप है। तो इस तरह डाटा दिया है। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब जैसे अभी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हमने। तो ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई, ये लाइफ टाइम, क्योंकि ये क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे लीजिए, लाइफ टाइम इन आवर्स, ठीक है। अब 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1000 तक है, तो सपोज कीजिए 300 हम यहाँ ले लिए, 300, फिर 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तक ले लिए। और इस पे हम नंबर ऑफ लैंप्स इस पे लिखेंगे, नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स, ठीक है। इसको भी हमने देखिए 14 फिर हमने 48 तक है, तो सपोज कीजिए आप 5 का ले लीजिए, यहाँ पे हम 5 ले लिए, ये 10, 15, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, 55, 60, 65 तक ले लीजिए, क्योंकि लास्ट में नहीं 86 तक भी है, तो उतना जगह नहीं है, तो चलिए हम 10 कर लेते हैं। चलिए इसको फिर से हम बनाते हैं, 10 उतना जगह नहीं है, ठीक है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। अब 300 से 400 तक 14 लैंप्स है, मतलब इतना लाइफ आवर का, तो 300 से 400 ये है, तो 14 तक जाइए, 10 यहाँ तक 15 आएगा, तो ये यहाँ तक हो जाएगा। ग्राफ पेपर में तो कॉलम बना रहता है, तो उससे हम पता कर लेंगे। 10 कॉलम है, सपोज ये 10 का लिए तो 4 कॉलम को हम ले लेंगे, या 4 लाइनिंग को, तो 4 हो जाएगा, 10 इधर से हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा। 400 500 56 है, तो 400 500 56 तक जाएंगे, 56 देखिए लगभग ये आएगा, तो ये 56 आएगा। फिर 500 600 तक 60 है, तो 500 600 60 तक, मतलब ये एक साइड ये बना ही, इसी को थोड़ा ऊपर उठा के हम लोग
मिला देते हैं। ठीक है, 600 700 से 86, 6 से 700 86, 86 लगभग ये हो जाएगा। स्केल और ग्राफ पेपर से साफ साफ ये बन जाता है। ठीक है, 700 से 800 74, 7 से 800 74, 74 लगभग ये आ जाएगा। ठीक है, फिर 800 से 900 62, तो 800 और 900 के बीच से 62 ये लगभग आ जाएगा। फिर 900 से 1048, तो 900 से 1048 का मतलब ये हो जाएगा। और ये सीधा होना चाहिए, तो हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्चा हो गया। पेंसिल से स्केल से साफ साफ बनाना है। तो ये हम बना दिए हिस्टोग्राम। अब कह रहा है हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो देखिए 600 से 700 के बीच ये मैक्सिमम है। अब 700 से ज़्यादा जो लाइफ टाइम है, मानिए 700 से ज़्यादा 800 से 700 से ज़्यादा का मतलब 700 800 के बीच 74 लैंप्स है। 800 से 900 के बीच 62 लैंप का लाइफ टाइम है। 900 से 1000 आवर चलने के लिए 48 है। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, वही आंसर होगा, क्योंकि 700 से ज़्यादा लाइफ टाइम। तो 4 2 6 8 14 1 7 184 आंसर होगा। बी का आंसर कितना होगा 184। पूछ रहा था कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700। तो मोर देन 700 ये 600 से 700 आवर लाइफ टाइम का 86 है। अब 700 से 800 के बीच लाइफ टाइम का 74 है। 800 से 900 आवर लाइफ टाइम का 62 है। तो इस तरह इसको हम ऐड कर देंगे 700 से ज़्यादा में, तो ये आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पूरा उम्मीद है कि हिस्टोग्राम अच्छे से सीखे होंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नए ग्राफ से। थैंक यू।